लोग सेकंड हैंड फ़ोन खरीदते हैं और 2 दिन बाद पता चलता है कि भाई हमें तो चूना लग गया है, दुकानदार ने हमारे साथ स्कैम किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नोमान और आप देख रहे हैं टेक फैसिनेशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड हैंड फ़ोन लेने से पहले आपने कौन-कौन सी चीज़ें चेक करनी है और किस तरह आप स्कैम से बच सकते हैं। तो आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे बड़ा स्कैम है वो है बाईपास आईफ़ोन का। जिस तरह एंड्रॉयड में पैच मोबाइल होते हैं, इस तरह आईफ़ोन में बाईपास होते हैं। अब यूजुअली दुकानदार बता देते हैं कि ये बाईपास फ़ोन है और बाईपास फ़ोन कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं, लेकिन कुछ दुकानदार नहीं बताते और नॉर्मल मोबाइल की प्राइस पे बाईपास फ़ोन बेच देते हैं। और जब वो बंदा दोबारा मोबाइल सेल करने जाता है तो उसका रेट बहुत ज़्यादा कम लगता है और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो भाई बाईपास फ़ोन को चेक करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले इसमें IMEI नंबर शो नहीं होता, दूसरा इसमें अपडेट्स नहीं मिलती और तीसरा इस फ़ोन को आप रीसेट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे भी होते हैं जिनका IMEI नंबर शो होता है, उनमें अपडेट्स भी आ रही होती हैं, लेकिन उनको रीसेट नहीं लगता। वो होते हैं MDM मोबाइल। अब MDM मोबाइल को चेक करने के लिए आपने अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने जनरल में आना है। जनरल में आके थोड़ा स्क्रॉल करना है और VPN एंड मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को आपने ओपन करना है। इसमें अगर आपको मैनेजमेंट एंड प्रोफाइल वाला ऑप्शन नज़र आ जाए तो इसका मतलब है वो फ़ोन MDM है। अब लोकल मार्केट में इसको MDM बाईपास भी कहते हैं और ये भी कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। MDM मोबाइल क्या होते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और दूसरा स्कैम ये है कि रिपेयर्ड एंड ओपन मोबाइल को वाटर पैक कहकर सेल किया जाता है। हालांकि वो रिपेयर्ड और ओपन होता है, उसमें गम लगा के उसको दोबारा वाटर पैक किया जाता है। अगर आप आईफोन ले रहे हो तो आईफोन की सेटिंग में आके आपने अबाउट वाले सेक्शन में आना है और इसमें आपने मॉडल नंबर देखना है। मॉडल नंबर के शुरू में अगर M आ रहा है तो इसका मतलब आपका मोबाइल ओपन या रिपेयर्ड नहीं है, और अगर मॉडल नंबर के शुरू में N आ रहा है तो इसका मतलब आपके मोबाइल का कोई पार्ट चेंज है, लेकिन वो एप्पल का ओरिजिनल पार्ट है। और अगर मॉडल नंबर के शुरू में F आ रहा है तो इसका मतलब ये फ़ोन रिफर्बिश्ड है। अब आईफोन का तो आप F मॉडल से पता कर सकते हो कि ये रिफर्बिश्ड है या ओरिजिनल है, लेकिन अगर आप वन प्लस, सोनी या गूगल का फ़ोन ले रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ़ोन रिफर्बिश्ड है या ओरिजिनल हालत में है। तो उसके लिए आपने फ़ोन की साइड्स को देखना है। अगर आपको साइड्स पे गम नज़र आ रही है तो 95% चांसेस है कि वो फ़ोन रिफर्बिश्ड है। तो इसके बाद आपने फ्रंट और बैक कैमरे को गौर से देखना है। अगर उसके अंदर आपको डस्ट नज़र आ रही है तो इसका मतलब वो फ़ोन रिफर्बिश्ड है या ओपन रिपेयर्ड है। इसके बाद बात करते हैं भाई सबसे बड़े स्कैम की, जो कि आईफोन में बैटरी हेल्थ के नाम पे किया जाता है। अब असल में बैटरी हेल्थ 90 या 95% होती है, लेकिन उसको बूस्ट करके 100 हेल्थ बताया जाता है। लेकिन फ़ोन खरीदने के बाद जब आप 2 दिन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बैटरी हेल्थ अचानक से नीचे गिर जाती है। और जब आप दोबारा उस दुकानदार के पास जाते हैं तो वो कहता है आपका चार्जर ओरिजिनल नहीं है, फेक चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बैटरी हेल्थ गिर गई है। अब लेट्स सपोज 100 हेल्थ पे आपने फ़ोन 50,000 का लिया था। अब बैटरी हेल्थ गिरने के बाद वही फ़ोन आपका 38 या 40,000 का सेल होगा, तो आपको 10 से 12,000 का नुकसान हो सकता है। आईफोन खरीदने से पहले आपने दुकानदार से कहना है कि 3U टूल के जरिए हमें बैटरी हेल्थ चेक करवाई जाए। तो अगर उसकी बैटरी हेल्थ बूस्टेड हुई तो 3U टूल में आपको ओरिजिनल बैटरी शो हो जाएगी। अब ये तो थे कुछ स्कैम जो दुकानदार आजकल कस्टमर के साथ करते हैं, लेकिन फ़ोन खरीदने से पहले 2 काम आपने लाजमी करने हैं। पहला काम आपने ये करना है कि फ़ोन खरीदने से पहले आपने उससे 24 घंटे की चेक वारंटी ले लेनी है कि मैं फ़ोन को 24 घंटे चेक करूँगा, अगर कोई मसला हुआ तो मैं वापस कर जाऊँगा। और दूसरा काम आपने ये करना है कि उस मोबाइल फ़ोन का आपने बिल लाजमी बनवाना है, क्योंकि उस फ़ोन में अगर कोई मसला आ गया और आप उस दुकानदार को वापस देने जाएंगे तो वो आपसे बिल मांगेगा। आपके पास बिल होगा नहीं और वो मोबाइल आपसे वापस नहीं रखेगा। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।